अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज इंशाल्लाह हम इस वीडियो के जरिए जो बाकी सेक्शन फैमिली कोर्ट एक्ट के रह गए हैं उनको जो है वो कंप्लीट करेंगे। तो मैंने बाकी प्रोसीजर तो सारे दोस्तों के गोशगुजार कर दिया था। अब जो मैंने पहले अर्ज किया था कि 17A जो है वो उसके तहत जो है वो कोर्ट इंटरम मेंटेनेंस फिक्स करती है। अगर कोई बंदा इंटरम मेंटेनेंस जो है वो अदा नहीं करता और वो फाल्टी हो जाता है तो कोर्ट को 17A के तहत इख्तियार है कि उसका जो राइट ऑफ डिफेंस है उसको स्ट्रक ऑफ करके तो जो मेंटेनेंस है उसको परमानेंटली डिग्री फरमा सकती है अकॉर्डिंग टू प्रेयर ऑफ द प्लेंटिफ्स। लेकिन ये असूल सिर्फ खर्चे की हद तक लागू होगा अगर उसके साथ डावर है, कोई डावरी आर्टिकल, अदर बिलोंगिंग प्रॉपर्टीज का कोई सूट है तो उसकी समात वैसे रेगुलर ट्रायल की सूरत में रहेगी और खर्चे की हद तक मामला जो है वो डिसाइड हो जाएगा। उसके बाद अगर ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ सूट जो है वो कोई बंदा फैमिली कोर्ट जज के खिलाफ फैमिली कोर्ट के साथ मिसबिहेव करता है, उसकी कार्रवाई को इंटरप्शन करता है या जो है वो किसी भी सवाल का जवाब देने से गुरेज करता है या फिर जो है वो ओथ लेने से इनकार करता है रियल फैक्ट्स बताने के लिए या किसी बंदे के साथ कोर्ट प्रिंसिस में झगड़ा करता है या आउटसाइड ऑफ द कोर्ट जो है वो कोई झगड़ा करता है फैमिली कोर्ट के बाद, तो फिर कोर्ट को सेक्शन 16 के तहत इख्तियार है कि वो उनके खिलाफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग करके उनको जो है वो सेंटेंस दे सकते हैं। वो जो जुर्माने की सजा है उसकी रकम जो है वो 2000 रुपया तक फाइन जो है वो कोर्ट एट द स्पॉट जो है वो किसी बंदे को फौरी तौर पे जो है वो करने का इख्तियार रखती है। उसके बाद एक कोई लोकल इन्वेस्टिगेशन का मैटर आ जाता है किसी प्रॉपर्टी की बाबत, किसी बंदे को जो है वो मामले की इंक्वायरी की बाबत या किसी चीज को जो है वो देखने की बाबत और रियल फैक्ट्स तक पहुंचने की बाबत, तो फिर फैमिली कोर्ट को जो है वो 17B के तहत जो है किसी भी इन चीजों के मुआयना के लिए, मुआवजा के लिए, लोकल इन्वेस्टिगेशन के लिए लोकल कमीशन अपॉइंट करने का इख्तियार है और 17B के तहत फैमिली कोर्ट एक्ट जो है वो लोकल कमीशन अपॉइंट फरमा सकती है। आगे इसका सेक्शन 18 है कि कोई बंदा फीमेल है या कोई बंदा आउटसाइड द लिमिट्स ऑफ कोर्ट है, बैरून मुल्क गया हुआ, बीमार है, तो सेक्शन 18 के तहत फैमिली कोर्ट एक्ट इसको प्रिंट करता है कि वो अपनी अपीयरेंस थ्रू रिकॉग्नाइज्ड एजेंट जो है वो किसी भी मुख्तार खास के जरिए जो है वो कोर्ट प्रोसीडिंग को ज्वाइन कर सकता है और अपना जो है वो मुकम्मल तौर पे उसमें दिफा जो है वो कर सकता है। उसके बाद इसमें सेक्शन 19 है। 19 के तहत जो फैमिली कोर्ट जज है, फैमिली कोर्ट है, उसको फर्स्ट दर्जा अव्वल मजिस्ट्रेट के इख्तियार जो है वो हासिल होते हैं और वो एट एनी टाइम जो है वो उनको बतौर मजिस्ट्रेट अपने जहाँ पे एंड ऑफ जस्टिस डिमांड करती है वहां पे अपने जो इख्तियारात है उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद सेक्शन 21 है, 1A है, दैट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है फैमिली कोर्ट का कि एक बंदे के खिलाफ दावा दायर होता है खर्चे का, डावरी आर्टिकल्स का, डावर का, तो उसको अप्रीहेंशन है कि उसके नाम कोई प्रॉपर्टी है और वो प्रॉपर्टी को जो है वो उसकी डिग्री की सेटिस्फेक्शन से बचने के लिए किसी को जो है वो सेल आउट करना चाहता है, आगे प्रॉपर्टी को मुंतकिल करना चाहता है, उस पर कोई बार क्रिएट करना चाहता है, तो फिर सेक्शन 21A के तहत फैमिली कोर्ट को इख्तियार है कि ऑन दी एप्लीकेशन ऑफ प्लेंटिफ्स जो है वो उस प्रॉपर्टी को जो मुद्दा लायक की होगी उसकी मुतवक्को डिग्री से बचने के लिए आगे मुंतकली की कोशिश को रोकते हुए उसको जो प्रिजर्व कर देंगे कि टिल द डिसीजन ऑफ सूट इस प्रॉपर्टी की जो है वो मजीद उसमें मुंतकली नहीं होगी और उसकी जो मौजूदा सूरत हाल है वो बरकरार रहेगी। अब अगर कोई मैटर जो है वो किसी भी आर्बिट्रेशन काउंसिल के पास, किसी कंपिटेंट फोरम के पास चल रहा है तो फैमिली कोर्ट एक्ट जो है वो फैमिली कोर्ट जो है वो सेक्शन 22 के तहत उसकी प्रोसीडिंग की बाबत जो है वो कोई हुक्म जारी नहीं फरमा सकती। वो प्रोसीडिंग जो है वो उसमें जो है वो कंटिन्यू जो है वो रहेंगी। और एक मैटर आ जाता है हस्बैंड एंड वाइफ के दरमियान, कोई बंदा कहता है जी कि मैंने वैलिडिटी ऑफ मैरिज पे इतराज करता है कि जी इसको किया जाए, तो सेक्शन 23 के तहत वैलिडिटी ऑफ मैरिज एक जो शादी जो है वो अगर मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 के तहत जो है मुतलका यूनियन काउंसिल में उसका अंदराज है और उसको वो अपडेट है और उसका जो है वो मुकम्मल तौर पर रिकॉर्ड मौजूद है, तो उसकी वैलिडिटी को जो है वो बिफोर का फैमिली कोर्ट जो है वो चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये और जब डिग्री एक हो जाएगी तो फिर डिग्री का जो अब जब अमल दरामद होगा तो उसके लिए फैमिली कोर्ट को सेक्शन 13 के तहत जो है मुकम्मल तौर पर इख्तियार है कि वो एज ए सिविल कोर्ट भी और सारे इख्तियार इस्तेमाल करते हुए अगर मनी डिग्री है तो वो डिग्री दिलवाएगी, अगर कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है वो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी दिलवाएगी, ताकि सिविल कोर्ट में जितने इख्तियार इस्तेमाल करने हैं
सेक्शन 13(3) के तहत डीम टू सिविल कोर्ट फैमिली कोर्ट को मुकम्मल तौर पे इख्तियार है, और वो फैमिली कोर्ट मुकम्मल तौर पे उस डिग्री को जो है वो सेटिस्फेक्शन करवाएगी, और उसके बाद जो है वो डिग्री की तकमील होगी। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट टॉपिक के साथ नई वीडियो इंशाल्लाह हम अपलोड करेंगे। तो सारे दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि नई आने वाली वीडियोस जो है वो आप सब तक पहुंच सके, और जितनी मेरी दानिश है उसके मुताबिक मैं नए आने वाले दोस्तों को जो है वो इसमें जो है वो गाइड कर सकूं, ताकि उनको प्रोसीजर समझने में, प्रैक्टिस करने में जो है वो आसानी हो। आप दोस्तों का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।